न्यूज़ और ख़बर का मतलब है अहम इत्तला। अवामी मसाइल को ओहदेदारों और हुकूमत तक पहुँचाने का अहम ज़रिया है न्यूज़। हक़ाइक़ पर मबनी शहरी, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें देखिए मेट्रो उर्दू ख़बरों में। सियासी उतार चढ़ाव, ईद और त्योहार, जराइम और हादसात, तालीमी, अदबी और मुआशराती सरगर्मियों की हकीकी अक्कासी के लिए देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस, बेगम बाजार, हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेराज मोहम्मद खां और आप देख रहे हैं मेट्रो उर्दू खबरें। पेश है सबसे पहले सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंदर हिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। हयात नगर पुलिस में कत्ल की वारदातों में इजाफा। जुमा की इब्तिदाई सुबह 3 नाशें दस्तयाब। साइबराबाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। जेडी मटला में बाज नामालूम अफराद ने एक खान की बस को आग लगा दी। फायर इंजन के पहुंचने तक बस जलकर खाकस्तर। कर्नूल में खवातीन के साथ बदतमीजी करने वाले आरएमपी डॉक्टर पर आवाम की बरहमी, सरेराह जदोकोब और जबरदस्त पिटाई। राजेंद्र नगर भवानी नगर का साकिन एक खान की फाइनेंसर 7 मई से पुरस्कार तौर पर लापता, पुलिस की तलाश जारी। अंबरपेट में माहाना 200 रुपए का पेंशन हासिल करने की मुंतजिर ज़ईफ खातून फौत। मुतल्लका मंडल रेवेन्यू ऑफिसर को मुअत्तल करने और वर्षा को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालिबा। पेश खबरें तफसील से। अमीर तबलीगी जमात मौलाना नईमुल्लाह खां का 9 मई की शाम खराबी सेहत के सबब इंतकाल हो गया। मासापटेंग हाकी ग्राउंड में 11 बजे शब नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद शांतिनगर के कब्रिस्तान में मरहूम की तस्वीर अमल में आई। मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन ने हाकी ग्राउंड की साफ सफाई की शख्सी तौर पर निगरानी की। मौलाना की तस्वीर के वक्त शहर की कई अहम सियासी और समाजी शख्सियतों ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से गरीबों और ज़ईफ़ों को दिए जाने वाले माहाना 200 रुपए की पेंशन ने अंबरपेट में माया लक्ष्मम्मा नामी एक खातून की जान ले ली। बताया गया कि 80 साल यह खातून सुबह से कई घंटों तक पेंशन के लिए इंतज़ार करते करते थक गई, लेकिन संगदिल महकमे माल के ओहदेदारों के गैर इंसानी रवैये के सबब ये इंतज़ार उसके लिए मौत साबित हुआ। इसी असना उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो वहीं फौत हो गई। इसका पता उस वक्त चला जब उसे पेंशन देने के लिए उसका नाम पुकारा गया। बहरहाल इस ज़ईफ़ खातून की पेंशन के लिए हुई मौत पर मुकामी क़ायदीन ने मुतल्लका मंडल रेवेन्यू ऑफिसर को मुअत्तल करने और मुतवफ़ी के वर्षा को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। इसी तरह हनुमान व्यायामशाला सुल्तान बाजार में 200 रुपए पेंशन के हुसूल के लिए ज़ईफ़ों, अपाहिजों, जिस्मानी और ज़हनी माजूरीन को नाकाबिल बयान तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जेडी मटला पुलिस हुदूद में बाज नामालूम अफराद ने जुमा की इब्तिदाई सुबह एक खान की बस को आग लगा दी। ये बस एक मुकाम पर पार्क की गई थी।
और इसमें कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। फायर इंजन के मुकाम वाक़े पर पहुंचने तक बस जलकर खाकसर हो गई। जेडीमटला पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। संजीवा रेड्डी नगर पुलिस हुदूद में मोती नगर में जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाले एक अपार्टमेंट पर टास्क फोर्स पुलिस ने धावा करते हुए 2 खवातीन और 4 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि बेगम बाजार का साकिन सतीश मुंबई की 2 लड़कियों के साथ ये धंधा कर रहा था। एक इतला पर टास्क फोर्स पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अदालती तहवील में भेज दिया। बंजारा हिल्स में भीमाबाई नगर में एक मुस्लिम गरीब खातून IPS ऑफिसर के जुल्म का शिकार बनी हुई हैं। बताया गया कि यह मुस्लिम खातून अपना मकान तामीर करना चाहती हैं, लेकिन यह खातून IPS ऑफिसर रत्ना पवार अपनी खाकी वर्दी का ढाक जमाते हुए उन्हें तामीर करने से रोक रही है, जिसके खिलाफ इस खातून की हमदर्दी में महल्ले वालों ने शदीद एहतजाज किया और होम मिनिस्ट्री से मदाखलत की अपील की है। हमारे साथ दुश्मनागी साथी है बाबा, उसका घर दूर है। हाँ, खाली पारी की दीवार के बाद घर बन लिए तो भी सोच नहीं सकती है, पूरा फोड़ने लगाती है। हमारे को चुड़िया नहीं है, जगह नहीं है। हमारे को 8 औरत बच्चे हैं, पढ़ लेते हैं। हमारे को रहने घर नहीं है, हॉस्टल में रह के पढ़ रहे बच्चे। हमें ये घर बन लिए, जब से भी हमारे साथ वो नहीं बनना रोकी 2 साल से हमारे को कौन रोक रहे? हाँ, कौन रोक रहे? उन्हीं चाहिए ऑफिसर बाजू पहले ये रोक नहीं, ये क्या कि बना ले, जब से नहीं आई देखी पूरा फोड़ने लगाती है। क्या नाम है IAS ऑफिसर का? रत्ना पेबा। रत्ना पेबा ऐसा करके फोड़ के हमारे को बर्बाद करती है। कैसा करना क्या है हमारे को समझ में नहीं आ रहा था। ये पूरा फोड़ दी, कम से कम कहा हमारे को घर में जाने भी रास्ता नहीं है। नोटिस देते हैं तो भी उन्हें नहीं करती है। कमिश्नर को पकड़ ली है, उनका ऐसा बोले तो वैसा फोड़ने लगाता है। नोटिस दिया आपको? नहीं दिए, हमारे हाथ को तो नहीं आई वो नोटिस है। वो हमको ऐसा करे तो कैसा आजू बाजू के घर कुछ ऐसा कराती है तो अभी दूर दराज वाले को क्या क्या करने वाली है कि उन्हें उतनी भी हुकूमत रहती, उसकी नौकरी है तो सोच समझ से भी नहीं करती है। बच्चे वाले ना, हमारे बच्चे को घर नहीं है, हाँ, पढ़ लेने का भी जगह नहीं है। बोल को हमें ये घर बना ले तो हमारा घर पूरा तोड़ को ऐसा करती है उन्हें पूरा। हयातनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद से मुख्तलिफ इलाकों से 3 नाशें दस्तयाब हुई हैं, जिनमें सिर्फ एक बीटेक तालिब इल्म की नाश की शिनाख्त हुई है, जबकि दूसरी नाश एक खातून की है और तीसरी नाश एक झाड़ियों से दस्तयाब हुई है, जिसे कत्ल करने के बाद जला दिया गया था। हयातनगर पुलिस ने इन 2 नामालूम नाशों के वर्षा को तलाश करने के लिए एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स पुलिस ने अफजलगंज के करीब से 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 3.5 किलो गांजा जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त श्रीनिवास और कृष्णा की हैसियत से की गई है। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का सबब बाद अज़ा इन दोनों को अदालती तहवील में भेज दिया गया। खवातीन की इज्जत व असमत से खिलवाड़ करने वालों का क्या हश्र होता है, इस बात का अंदाजा जिले कर्नूल के इस RMP डॉक्टर की पिटाई से लगाया जा सकता है, जिसने इलाज के नाम पर खवातीन का जिनसी इस्तेसाल करना अपना मशगला बना लिया था। मल्लैया नामी ये RMP डॉक्टर पर इल्जाम है कि उसने इलाज के लिए आने वाली खवातीन के साथ छेड़खानी की और उनके साथ बदतमीजी की। अवाम का पारा इस वक्त चढ़ गया जब एक खातून ने इसकी पोल खोल दी, जिस पर मुकामी अवाम जो इससे काफ़ी बेजार थे बरहम हो गए और इसकी सरे राह काफ़ी जमकर धुलाई की। हत्ता कि इसे रास्ता चलने वाले राहगीरों ने भी शदीद ज़दोकोब किया। डॉक्टर जैसे मुक़द्दस पेशे तिब को दागदार और बदनाम करने की कोशिश करने वाले इस RMP डॉक्टर मल्लैया को बरहम अवाम ने कर्नूल जिले पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसे हिरासत में लेते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। राजेंद्र नगर भवानी नगर का रिटायर्ड स्कूल मास्टर शंकर राव पुरस्कार तरीके से AG कॉलोनी से लापता हो गया है। बताया गया कि शंकर राव फाइनेंस का कारोबार किया करते थे और वो TRS रुकन असम्बली के मामू बताए गए हैं। 7 मई को शादी में जाने के लिए रवाना हुए और फिर वापस नहीं लौटे। इसी असना उनका फोन भी बंद हो गया। अफराद खानदान की शिकायत पर राजेंद्र नगर पुलिस ने एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिला चित्तूर की रेलवे पुलिस ने
जरूरत से ज्यादा होशियारी का मुजाहरा करते हुए वनीता नामी तालिबा को इमसेट के इम्तिहान में शिरकत से रोक दिया। रेलवे पुलिस ने इस तालिबा के बारे में गलत अंदाजा कायम करते हुए उसे हिरासत में ले लिया और हाल टिकट बताने के बावजूद उसे इम्तिहान के लिए जाने नहीं दिया। इस तालिबा के वालिदैन ने पुलिस के इस तरीक़ेकार के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर रमेश की हालत नशा में टोली चौकी इलाके की एक होटल में गुंडागर्दी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की रात 1:30 बजे सब इंस्पेक्टर रमेश टोली चौकी की इस होटल में खाना खाने के लिए आए थे और जब जा रहे थे उस वक्त होटल में खाना खाने के बाद निकलने वाले 3 लड़कों से तकरार हो गई और मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हुए देखे गए, लेकिन सब इंस्पेक्टर जो हालत नशे में धुत था किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं हुआ और इसने फौरन पुलिस गोलकुंडा को फोन करके रक्षक गाड़ी मंगाई और नौजवान को गिरफ्तार करते हुए इसको हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि रात 1:30 बजे तक होटल गैर कानूनी तौर पर खुली रही, पुलिस तमाशा बनी रही या मामूल की आस ने पुलिस को अंधा कर दिया। तो दूसरी जानिब एक SI की गुंडागर्दी को पुलिस डिपार्टमेंट क्या रद्देमल होता है? गोया इसको मुअत्तल किया जाता है या फिर इन मासूम नौजवान को पुलिस से उलझने का इल्ज़ाम लगाकर जेल मुंतकिल कर देगी और ऐसे पुलिस अहदेदारों को हिम्मत अफजाई की जाएगी या फिर आने वाले 15 अगस्त को CM के हाथों से पुलिस बहादुर अवार्ड दिया जाएगा। पुलिस के आला अहदेदारों को इन सवालात का जवाब देना होगा। ऐसा अमान होटल का नहीं भाई, हमारे साथ ऐसा हो गया। मैं हमारे दोस्त साहब 2-3 जने थे, वो गाड़ी निकालो बोले तो मैं गाड़ी निकाल रहे तो गाड़ी लेके मैं खड़े हुआ था, खाना खा के वो लोग भी निकल रहे थे, मैं भी निकल रहा था। वो 3 जने जो थे उसमें से एक जना पुलिस वाला था, 2 जने जो थे उनके दोस्त थे, वो दूसरे उसके वो थे वो लोग। वो हम लोगों पे बस ये रुबाब झाड़ने लगे कि वो लोग हमारी गाली गलौज दे के बोले हमारी ये भरी क्या वो भरी क्या। हम पुलिस वाले हमारे इसमें से एक जना हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन का एक आदमी है, हमारे को ऐसा बोल रहे क्या हुआ है बोल रहे भाई। हम लोग बोले भाई कुछ भी नहीं है, गाड़ी रिवर्स करके जाने का था, खाली पार्किंग की बात है, खाना खा के लोग भी नहीं कर रहे थे, हम लोग भी नहीं कर रहे थे भाई, बस लोग रिवर्स करके जाने का था, कुछ भी नहीं है। हम लोग जो खैर खामोश खड़े हुए थे, हम को छेड़ दे के गए। ऊपर से हमारा गला पकड़ के हमारे आदमी का उसमें से एक जना PS वाला है, बोले तो हम लोग कुछ बोले नहीं करे नहीं, अन्ना छोड़ दो बोले तो भी गैर ज़रूरी नहीं छोड़े। और वो PS में बाद में भी बोले तो कोई हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, ना बात कोई भी नहीं सुन रहे। जो भी है सुबह में आके बात करो बोल के बोले ACP आता हूँ, नहीं आता है नहीं आता, इससे बात कर लो। हम जो बात बोले वो बात नहीं मान रहे वो लोग, पुलिस वाले भी नहीं मान रहे। क्यों बोले तो जो पुलिस वाला है वो पुलिस वाले की बात सुन रहा, वो लोग गए 3 जने भी गए, जो ACP है वो भी अंदर उन लोगों के साथ गया, गाड़ी के ऊपर चाय पीने। गुड्डी मलकापुर इलाके की वासवी देवी वाइन शॉप इन दिनों मुकामी आवाम के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। अब तक कई मरतबा आला अहदेदारों से इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नुमाइंदगी की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हम आपको इस इलाके की देखभाल के लिए मुतय्यन एक पुलिस कांस्टेबल को दिखाएंगे जो रात 1:30 बजे वासवी देवी वाइन शॉप से शराब ले जाते हुए देखा जा रहा है। अगर हमारे कानून के रखवाले कहलाने वालों को यह हाल रहा तो फिर इस बुराई से अवाम को कौन छुटकारा दिलाएगा? पुलिस मामूल भी लेगी, शराब भी लेगी, तो कार्रवाई कौन करेगा? मुकामी अवाम पुलिस के आला अहदेदारों को इस जानिब तवज्जो देते हुए इस लानत से छुटकारा दिलाने की अपील की और इस पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। खबरें और भी हैं, लेकिन देखते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस, याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन
सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। जुबली हिल्स में क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने जुबली हिल्स हाउसिंग सोसाइटी के अहदेदारों के मकान पर धावा किया और गैर मुजाज तरीकों से फरोख्त किए गए प्लाट से मुतालिक बाज दस्तावेजात को जब्त कर लिया। याद रहे कि 15 साल कबल जुबली हिल्स की अराजी के गैर मुजाज प्लाट फरोख्त करने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। कड़पा और चित्तूर के शीशम के जंगलाती इलाके में धूप की शिद्दत और पहाड़ों की गर्मी से खुद ब खुद आग लगने से मुकामी अवाम में एक तशवीश की लहर दौड़ रही है, क्योंकि बार बार फायर इंजन का अमला इस आग पर काबू पाने में बेबस होता जा रहा है। आग के वक्फे से लगते रहने का सबब इन इलाकों में गर्मी की हिद्दत में इजाफा होने की भी इत्तलात पाई जाती हैं। साउथ जोन पुलिस टीम ने खातून के कत्ल का सनसनीखेज मुकदमा हल करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 72,000 रुपए नकद रकम बरामद कर ली। साउथ जोन डीसीपी तरुण जोशी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में यह बात बताई। बाद अज़ां गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में भेज दिया गया। रात में हब्बीनागा में मारुति नगर एरिया में एक ओल्ड लेडी का मर्डर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। रिपोर्ट नेक्स्ट डे 9 को हुआ था, लेकिन हुआ रात में भी था। 8 और 9 तारीख के बीच में जो रात रहती है उसमें हुआ था। इस लेडी की एज अराउंड 77 ईयर्स है, 77 साल, और ये एक रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर है जो उस घर में करीब 30 साल से ज़्यादा टाइम से अकेली रह रही है। उनके हस्बैंड ने उनको काफ़ी समय पहले छोड़ दिया है, उनके साथ कोई बच्चा भी नहीं था, तो नियरली 30+ ईयर्स से वहाँ पर वो अकेली रहती थी। रिसेंटली जो है इस घर को उन्होंने सेल भी कर दिया था और कुछ टाइम के बाद वो अपने रिलेटिव्स के पास शिफ्ट भी होने वाले थे। तो इस बीच जो है 8 तारीख और 8-9 की रात में आपके पीछे जो लोग खड़े हैं, 3 ऑफेंडर्स घर में घुस के उस लेडी को मार दिया और उनके घर से कुछ चीज़ें चोरी कर ली, सेल फोन वगैरह चोरी कर ली। इसमें जो है ये जो डिसीज लेडी है उनका नाम टी सरोजनी है और जैसा कि मैं बता चुका हूँ 77 ईयर्स एंड रिटायर्ड टीचर थी। और जबकि जो एक्यूज पर्सनस हैं, जो 3 लोग हैं, ये तीनों बिल्कुल यंग हैं, ऑलमोस्ट 19-20 ईयर्स, तीनों मेजर हैं। जिसमें से जो मेन एक्यूज है उसका नाम एम बाबू है और ये हनुमान नगर उपगुड़ा का रहने वाला है। सेकेंड एक्यूज का नाम के मधु और तीसरे का नाम दुर्गादास है और ये तीनों जो है उपगुड़ा एरिया के ही रहने वाले हैं और आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं। इसमें क्या है, बिकॉज ये लेडी जो है बिल्कुल अकेली रहती थी और इनको इस बात की नॉलेज भी थी कि ये लेडी बिल्कुल सिंगल है, अकेली है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी, मतलब बिकॉज एज काफ़ी ज़्यादा है तो इनको इस बात की नॉलेज थी। तो इस बात का फ़ायदा उठा करके इन्होंने दीवार कूद करके उसके घर में एंट्री ली रात में, और घर में आने के बाद जो है उनकी जो विंडो है उसकी रॉड्स को काट कर मेन रूम में एंट्री की जिसमें वो लेडी सो रही थी। और उसके बाद जो है वो लेडी ने जब थोड़ा शोर मचाने की कोशिश की तो उसके बाद इन्होंने स्कार्फ यूज़ करके, ये स्कार्फ जो यहाँ पर पड़े हुए हैं वो लेट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। उसको देखा और टोटल 75,000 रुपीज़ और जो डिसीज लेडी है उसका एक सेलफोन और उसके ईयर टॉप्स जो है उसकी चोरी करके ये लोग चले गए। तो इसमें जो है पुलिस की तरफ से एक चैलेंज के जैसा था
अननोन ऑफेंडर्स हैं, इनसे कोई कनेक्टेड नहीं है। और जो है इसमें कुछ क्रेडिबल इनपुट्स आने की वजह से, थोड़ा अच्छा साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल होने की वजह से जो है हम इस केस को डिटेक्ट कर पाए हैं। और उसमें जो मेन एक्यूज्ड हैं 2 लोग, यानी कि जो बाबू और मधु हैं, इससे पहले भी ये लोग नारायणगुड़ा में 2009 में इन्वॉल्व हो चुके हैं, रह चुके हैं। उस समय ये लोग जुवेनाइल थे। जेडी मटला इलाके में भाग्यमा नामी एक बुजुर्ग खातून बेटी दामाद के हमरा जिंदगी गुजार रहे थे। किसी बात को लेकर सास दामाद और बेटी में झगड़ा हो गया, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर भाग्यमा ने अपने बेटे के मकान वाक़ा बालानगर रवाना हो गई। दामाद ने इस बूढ़ी खातून के उनकी गैर मौजूदगी में 2 तोले सोना, 10 तोले चांदी और 10,000 रुपये नगद रकम का सरखा कर लिया। भाग्यमा की शिकायत पर पुलिस ने दामाद राजू को शुबा जाहिर करते हुए गिरफ्तार कर लिया और मजीद तहकीकात कर रही है। राजस्थान में दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर फर्स्ट लांसर में हजरत सैयद अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में कव्वाली प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें सैयद तौफीक, मोहम्मद जानी, मोहम्मद नासिरुद्दीन, अज्जू, अब्दुल रज़्ज़ाक और दीगर ने हिस्सा लेते हुए अपना नजराना अक़ीदत पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी बड़े शान और शौकत के साथ 800वां एक गुज़िश्ता 800 सालवां उर्स शरीफ था। अब 801वां हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगान फ़ख्रे हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के मौके पे सैयद अहमद बादेपा सरकार की बारगाह के पास आज हम इस जश्न के साथ बड़े एहतराम के साथ ये गिलाफ शरीफ सारे अक़ीदतमंद ख्वाजा खाजगान के हर साल बड़ी मोहब्बत के साथ ये गिलाफ शरीफ खुसूसन जागीरदार ग्रुप और सैयद अहमद बादेपा वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी और रहीम साहब की जानिब से और दीगर 2 गिलाफ शरीफ यहाँ से हमारे बड़े पैमाने पे जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे गिलाफ शरीफ ले जाने वाले और हम सबको जाने वालों की हिफाजत फरमाएं। और यकीनन ये गरीब नवाज का फैज़ान आज से कल से नहीं, 800 साल से ये गिलाफों का सिलसिला जारी है। आज नया सिलसिला नहीं है, हमारे बुजुर्गों से चलते आ रहा है। ज़माने दराज से 800 साल से बिला नागा कभी रुका है ना रुक सकता, रोकने वाले रुक गए और कभी ये गिलाफ नहीं रुका। इंशाल्लाह हम, हमारी औलाद, हमारी नस्लें ये जारी रहेंगी और जारी करते रहेंगी। ये ख्वाजा गरीब नवाज का फैज़ान है, ये हिंदल वली का नवाज़ों का सदक़ा है। गरीब नवाज सबको नवाज, ये सबको नवाजने वाले हैं। हम यकीनन इनके चाहने और मानने वालों में से हैं और बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ इस गिलाफ शरीफ काफ़ी हज़ारों लाखों रुपए खर्चा कर ये अक़ीदत के साथ मोहब्बत के साथ खुद ही अपना ज़ाती पैसा ही नहीं, अपना जान माल हर चीज़ गरीब नवाज पे हम कुर्बान करते हैं, इसलिए कि हम उनके दीवाने हैं। इसीलिए हम उनकी बारगाह में हर साल खींचे जाते हैं। इसको यकीनन सालाना छठी शरीफ कहते हैं। इस साल भी हम बड़े अक़ीदत और मोहब्बत के साथ सारा काफ़िला ट्रेनों और एरोप्लेन के ज़रिए कई ज़रिए अपने अपने अंदाज से, बास तो पैदल, बास साइकिल पे, गाड़ियों पे ख्वाजा के दीवाने जाते हैं और ये सिलसिला हमेशा जाते रहेंगे। मैं तमाम उन लोगों से ख्वाहिश करता हूँ जो अक़ीदतमंद ख्वाजा गरीब नवाज़ के चाहने वाले हैं, अपने घरों में ज़रूर फातिहा दिलाएं और फातिहा का खाना यानी आप खुद खाएं, लोगों को खिलाएं। ये गरीब नवाज़ का तरीक़ा रहा और इस पर हमेशा अजमेर में दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर एसी गार्ड से गिलाफ मुबारक निकाला गया, जिसकी निगरानी सईद बिन अब्दुल्ला, अहमद बिन सईद, उमर बिन खलीफा और दीगर ने की। बाद अज़ां इस गिलाफ को अक़ीदत व एहतराम के साथ अजमेर शरीफ को रवाना कर दिया गया। सईद बिन अब्दुल्ला जो 20 साल से लगातार यानी गिलाफ अजमेर शरीफ ले जाते हैं और तमाम एसी गार्ड के बुजुर्ग हैं मिलके उत्तर प्रदेश में एक ऑयल रिफाइनरी में मुहिब आतिशज़दगी के सबब रिफाइनरी प्लांट जलकर मुकम्मल खाकस्तर हो गया। आग इस कदर मुहिब थी कि 12 फायर इंजनों के अमले को काफी जद्दोजहद करना पड़ा। आग के भड़कते शोलों को दूर दूर तक देखा गया।
आग और धुएं के कसीर बादल काफी ऊपर तक बुलंद होते रहे। ऑयल रिफाइनरी के करीब अतराफ वकनाफ के इलाकों से अवाम का एहतियाती तौर पर तख्लिया भी करवा दिया गया था। जिले प्रकाशम में घरेलू तनाज़ों के सबब मियां के हाथों बीवी की मौत के बाद शोहर ने भी खुदकशी कर ली। बताया गया कि सुरेश ने रज्जी से लव मैरिज की थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद इन दोनों में तनाज़े पैदा हो गए और सुरेश ने रजनी को गुज़िश्ता शब शदीद जद्दोकोब किया। दवाखाना मुंतकिल करने पर वो फौत हो गई। जैसे ही उसको इस बात की इत्तला मिली, सुरेश ने भी खुदकशी कर ली। प्रकाशम पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जुबलीज हल्के के रुकने संबली विष्णुवर्धन रेड्डी ने वेंगलराव नगर में 22 लाख रुपए मालियत से तामीर होने वाले कम्युनिटी हॉल का संगे बुनियाद रखा। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर कारपोरेटर श्यामोदी राज, विनय गोपाल यादव, मोहम्मद खदीर और मोहम्मद नवाज के अलावा कई कायदीन मौजूद थे। जवाहर नगर बस्ती में आज कमेटी हॉल का शंकुस्थापना हो गया। हमारे एमएलए साहब, जुबलीज के एमएलए साहब आके इनाग्रेशन करे। ये 40 साल से बस्ती गिरा है जब से यहाँ कमेटी हॉल नहीं है। अभी कमेटी हॉल के वास्ते हमारे एमएलए साहब बहुत कोशिश करके हमारे लोग यहाँ पर SC, ST, BC, माइनॉरिटीज सब जन है, किसको भी यहाँ पर कमेटी हॉल नहीं है। कोई शादी कर लेना नहीं तो कोई बैठ के बात है जल्दी कमेटी हॉल बनाना बोल के। कितने बजट का सर? ये 22 लाख का है। किसका फंड? 20 लाख का हमारे एमएलए साहब का फंड का ही है। अभी जल्दी करा के और एक भी बड़ा है वो 1 करोड़ के ऊपर से 2 करोड़ के अंदर तक है। वो PGR फंक्शनल बनाना बोल के हम एमएलए साहब को बोले और वो भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो तो हमारे एमएलए साहब अच्छा रहता बोल के हम भी। बॉलीवुड के मुमताज फिल्म अदाकार संजय दत्त की खुद को अदालत के हवाले करने के दिन जूं करीब आ रहे हैं, उनकी परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। संजय दत्त को इस माह की 16 तारीख को 3.5 साल की सजा काटने के लिए जेल की यात्रा पर जाना यकीनी हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दी गई नजरसानी के फैसले की एक दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। याद रहे कि संजय दत्त पर साल 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के मुकदमे में अपने साथ ममनू हथियार रखने का इल्जाम है। आखिर में सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। हयातनगर पुलिस में कत्ल की वारदातों में इजाफा। जुमा की इब्तिदाई सुबह 3 लाशें दस्तयाब। साइबराबाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। जेडी मटला में बाज नामालूम अफराद ने एक खान की बस को आग लगा दी। फायर इंजन के पहुंचने तक बस जलकर खाकस्तर। कर्नूल में खवातीन के साथ बदतमीजी करने वाले RMP डॉक्टर पर आवाम की बरहमी, सरेराह जदोकोब और जबरदस्त पिटाई। राजेंद्र नगर भवानी नगर का साकिन एक खान की फाइनेंसर 7 मई से पुरस्कार तौर पर लापता, पुलिस की तलाश जारी। अंबरपेट में माहाना 200 रुपए का पेंशन हासिल करने की मुंतजिर ज़ईफ खातून फौत। मुतल्लका मंडल रेवेन्यू ऑफिसर को मुअत्तल करने और वर्षा को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालिबा। इसी के साथ ही मेट्रो उर्दू खबरें यहीं खत्म होती हैं। मेराज मोहम्मद खान को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस।